अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि माह शाबान की क्या फ़ज़ीलत है, और इसी तरीके से 15वीं शाबान के रोज़ों की क्या तहक़ीक़ है, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आइए आपके सामने एक रिवायत मैं नक़ल कर दूँ, जो कि बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 1969। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात इतने रोज़े रखने लगते थे कि हमें कहना पड़ता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ रोज़े से ही रहते हैं, और बसा औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े ही नहीं रखते थे, यहाँ तक कि हमें कहना पड़ता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं रख रहे हैं। और इसके बाद अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कह रही हैं कि फ़मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमल सियाम शहरिन इल्ला रमज़ान। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी महीने में पूरा रोज़ा रखते हुए नहीं देखा, किसी भी महीने का पूरा रोज़ा रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नहीं देखा सिवाय रमज़ान के, यानी रमज़ान के महीने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा रोज़ा रखा करते थे। इसी तरीके से आगे कहती हैं, वमा रअयतुहु अक्सर सियामम मिन्हु फ़ी शाबान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा कि शाबान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे, यानी रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, और उसके बाद सबसे ज़्यादा रोज़े अगर किसी महीने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे तो वो शाबान का महीना हुआ करता था, यानी शाबान के महीने में कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। ये बुखारी की रिवायत है। इसी तरीके से बाज़ रिवायात के अंदर अगर आप देखेंगे, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वगैरह की रिवायत है, इस रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान और रमज़ान दोनों महीने के पूरे रोज़े भी रखा करते थे। तो इसकी तहक़ीक़ में उलमाए किराम यही कहते हैं कि बसा औक़ात कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रोज़े रखा करते थे शाबान के, और बसा औक़ात ज़्यादा रोज़े रखा करते थे, पूरे नहीं रखा करते थे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का पूरा रोज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। तो एक चीज़ तो यहाँ साबित हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में, जो कि अभी चल रहा है और हमें भी रखना चाहिए, शाबान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ों का एहतमाम किया करते थे। लिहाजा हमारे लिए भी लाजिम है और ज़रूरी है कि हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करें। अब आइए समझते हैं कि 15वीं शाबान को जो लोग ख़ास तौर पर रोज़ा रखते हैं, इसकी क्या तहक़ीक़ है, इस चीज़ को भी आज हम समझने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आपके सामने मैं एक किताब लेकर आया हूँ, जो किताब अल यवाक़ीतुल आलिया फ़ी तहक़ीक़ व तख़रीज अल अहादीसिल आलिया। ये किताब शेख मोहम्मद यूनुस जौनपुरी रहिमहुल्लाह की है, जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस थे अपने ज़माने के, और मुज़ाहिर के शेख़ुल हदीस भी थे, और बहुत बड़े मुहद्दिस थे और अहनाफ़ के आलिम थे। इन्होंने अपनी किताब के अंदर ख़ुसूसियत के साथ 15वीं शाबान के जो लोग रोज़े रखते हैं, उस सिलसिले में इनसे सवाल किया गया था। लिहाजा इन्होंने जवाब दिया है तफ़सीलन, लेकिन इतनी तफ़सील का यहाँ पे मौका नहीं है। और इन्होंने उस जवाब में ये भी लिखा, बहुत सारे उलमा के अक़वाल भी इन्होंने नक़ल किए हैं, तमाम फ़ुक़हाए कराम के भी अक़वाल को नक़ल किया, उनकी किताबों के भी हवालों को नक़ल किया। इसी तरीके से मुतक़द्दिमीन की उलमा जो हैं उनके फ़तावों को भी नक़ल किया है, मुतअख़िरीन जैसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह वगैरह हैं। इसी तरीके से हनाबला की किताबों का भी हवाला दिया, जैसे अल-मुग़नी वगैरह हैं, शाफ़ी हैं, शाफ़िय्या की किताबों का भी हवाला दिया, जैसे किताबुल उम अश-शाफ़ी हैं, अल-मुहज़्ज़ब लिश-शिराज़ी हैं, शरहुल मुहज़्ज़ब लिन-नववी हैं। इसी तरीके से मालिकिया की भी किताबों का हवाला दिया, जैसे मुख्तसर अल-ख़लील हैं। इन तमाम किताबों को का हवाला देने के बाद शेख यूनुस रहिमहुल्लाह ने जो अख़ीर में नक़ल किया, उन्होंने यही नक़ल किया कि फ़ुक़हाए अहनाफ़ ने सियाम मंदूबा में जो शाबान का तज़किरा किया है, उससे यही सूरत मुराद है। कौन सी सूरत मुराद है? जो अभी मैंने इससे पहले ज़िक्र की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से शाबान के महीने में रोज़ा रखा करते थे। लिहाजा जो शाबान, जो कुछ अहनाफ़ के उलमा ने भी अगर इस चीज़ को कहा है, तो वो यही मुराद लेते हुए कहा है कि 15वीं शाबान का रोज़ा इसी के ज़िम्न में रखा जा सकता है, जो लोग कसरत से रोज़ा रख रहे हों। हालाँकि ये क्या ज़िक्र कर रहे हैं, देखिए, अहनाफ़ ने सियाम मंदूबा में जो शाबान का तज़किरा किया है, उससे यही सूरत मुराद है, यही सूरत मुराद है जो अभी मैंने ज़िक्र किया कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखा जाए। वरना अगर ख़ास निस्फ़े शाबान का रोज़ा मुराद होता तो उसकी तसरीह कर देते, यानी ख़ास निस्फ़े शाबान, 15वीं शाबान का जो रोज़ा रखते हैं लोग, अगर ये मुराद होता तो इसकी तशरीह करते कि हाँ, 15वीं शाबान का रोज़ा रखना मंदूब है। हालाँकि फ़ुक़हाए अहनाफ़ ने भी इस चीज़ की सराहत नहीं की है। उसके बाद उन्होंने लिखा, अब बज़ाहिर यही सवाब मालूम होता है। कौन? शेख यूनुस साहब कह रहे हैं। देखिए, अब बज़ाहिर यही सवाब मालूम होता है कि निस्फ़े शाबान का ख़ास करना और सिर्फ़ उसका रोज़ा रखना बिदअत है, इल्ला ये कि 13-14 का रोज़ा भी रखा जाए ताकि अय्याम 20 के रोज़े हो जाएँ। ये सराहत के साथ शेख यूनुस रहिमहुल्लाह वगैरह अपनी किताब के अंदर इस चीज़ को नक़ल कर रहे हैं कि कोई इंसान अगर 15वीं शाबान का, ख़ास करके 15वीं शाबान का रोज़ा रखता है तो ये बिदअत है, इल्ला ये कि अय्याम 20 के रोज़े रख लें। और किसी इंसान की आदत है अय्याम 20 के रोज़े रखते हों, यानी महीने में जो 3 दिन रोज़े रखे जाते हैं, जो कि मशरू है और सुन्नत है, रखना चाहिए हर महीने में 3 दिन रोज़ा,
13 को, 14 को और 15 को ये रोज़े रखने चाहिए, और किसी की आदत है तो वो इस तरीके से रख सकता है। लेकिन खुसूसियत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ शाबान की 15वीं तारीख़ का रोज़ा रखना, ये शेख यूनुस साहब जो कि अहनाफ़ के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आप इनके बारे में जाकर तहक़ीक़ भी कर सकते हैं, कितने बड़े आलिम दीन हैं आपको मालूम हो जाएगा। वो अपनी किताब के अंदर इस चीज़ की सराहत कर रहे हैं कि सिर्फ़ ख़ास करके कोई इंसान 15वीं शाबान का अगर रोज़ा रख रहा है तो वो क्या है, बिदात है। लिहाजा इससे बचना चाहिए, क्योंकि हर बिदात गुमराही है। कुल्लु बिदातिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही आपको जहन्नम तक लेकर जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप संजीदगी के साथ इन मसाइल को समझें और अपने आप को इन तमाम चीज़ों से, बिदआत से, खुराफात से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।